ऑलराइट एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका जो पोर्टल है वो आउट हो चुका है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। ए टू जेड डिटेल जितनी भी है सब चीज़ बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो इससे पहले हम फॉर्म भरना सीखें। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो उससे पहले एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी जो आपकी क्या रहने वाली है, तो ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में साफ साफ बता रखा है कि एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है आईटेप के लिए, उसके लिए आप रेफरेंस चाहो तो प्रिपरेटरी और सेकेंडरी स्टेज के लिए आप पेज नंबर जो है 75 ब्रोशर में जो है पेज नंबर 75, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। बाकी मेन मेन जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि आपने एनसीटी का एग्ज़ाम 2025 में दिया हो, और आपका एग्रीगेट जो है सीबीएसई या फिर किसी भी मतलब बोर्ड से हो आप, तो दिल्ली बोर्ड वाले भी बेसिकली, तो आपका जो है 50% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो रिलैक्सेशन भी मिलता है। 5% रिलैक्सेशन मिलता है एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी और दिल्ली ओबीसी एनसीएल वालों को, ठीक है। डिफेंस वालों को और कश्मीरी माइग्रेंट्स को, इन सभी को रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कि अगर आप इन कैटेगरी में आते हो जो मैंने अभी बोला इनमें, तो 5% रिलैक्सेशन मतलब 45% आपका एग्रीगेट आ रहा है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और स्कोर जो ऑब्टेन किया है आपने एनसीटी 2025 में, उसी के हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज डोमेन जो आपके हैं, जनरल और जनरल टेस्ट बेसिकली और टीचिंग एप्टीट्यूड, इनका जो है बेसिकली देखा जाएगा। बेसिकली 7 सब्जेक्ट का यहाँ मेरिट लिस्ट बनता है, वही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। ऑफिशियली है ये भी डेटा। तो अगर आप ब्रोशर देखना चाहो पेज नंबर 75, तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 75 पे चलते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 75, 74 एंड दिस इज 75। बीए बीएड प्रिपरेटरी का प्रिपरेटरी स्टेज, आर्ट्स, ग्लोबल स्टेज, ऑलराइट। तो यही है हमारा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने बोला वही है कि आपने एनसीटी 2025 में जो डोमेन लिया हो वो जरूरी है। 2 लैंग्वेज लिया हो, 3 डोमेन लिया हो, एक जनरल टेस्ट और चौथा टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टोटल 7 हो जाते हैं बेसिकली यहाँ पे। और 2025 में आपने एग्जाम दिया हो, 50% एग्रीगेट होना चाहिए, जो कि वही था, ठीक है। मेरिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एनसीईटी 2025 और स्कोर ऑब्टेन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो वही है, सेम है। तो सब्जेक्ट जो ऑफर किए जाते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये ऑफर किया जाता है पॉलिटिकल साइंस, ये सब सेम ही है दोनों का। बीए बीएड प्रिपरेटरी और सेकेंडरी स्टेज वालों का दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो आपको कमेंट कर देना है, मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ना मिल पाए तो आपको कमेंट कर देना है, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ऑलराइट, तो आगे बात करने से पहले यहाँ का सीट मैट्रिक्स वगैरह देख लेते हैं। तो क्या सीट मैट्रिक्स वगैरह रहने वाला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिल्ली वाला जो है, यहाँ पे 2 ऑफर किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बीए बीएड जो ऑफर किया जाता है सेकेंडरी और प्रिपरेटरी स्टेज पे दिया जाता है, ठीक है। 2 स्टेज है बेसिकली। तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जो है वो 50-50 का इंटेक रहता है दोनों में, ठीक है। और अगर आप दिल्ली वाले हो तो 85% जो है रिजर्वेशन मिलेगा दिल्ली वालों को। तो इसीलिए यहाँ दिल्ली वालों का मतलब थोड़ा चांस बढ़ जाता है। कम नंबर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं दिल्ली वालों के लिए, और घर के पास रहे तो बेटर है, इसीलिए थोड़ा सही है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स कुछ दिल्ली वालों का इस प्रकार रहेगा, देख लेना। पी डब्ल्यू बी डी का जो एस एस टी में कोई सीट नहीं है, एस सी में एक है, ओबीसी में नहीं है सीट, ई डब्ल्यू एस में भी नहीं है सीट, यूआर में एक है, ठीक है। तो पी डब्ल्यू बी डी वाले समझ गए। वहीं अब बाकी की बात करें, जो
बाकी है जनरल वाले, जैसे 16 सीट है उनके लिए, दिल्ली वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है। ठीक है। और इसी तरह आप देख सकते हो, ये बताया मैंने, ऊपर वाला जो लाइन है वो बेसिकली प्रिपरेटरी का है, नीचे ओ सॉरी सेकेंडरी स्टेज का है, और नीचे वाला प्रिपरेटरी स्टेज का है। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है। पढ़ सकते हो, अगर आपको सीट मैट्रिक्स अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है। आउटसाइड वाला अगर आप देखना चाहो तो इसको जूम करके आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये मैट्रिक्स देखना हो, सीट मैट्रिक्स, तो वेबसाइट पे उपलब्ध है, वरना आप कमेंट कर देना टेलीग्राम पे, मैं दे दूंगा। ठीक है। कि भेज दीजिए तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, बस आपको कमेंट कर देना है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। मतलब कि 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल, आपको पता है। तो फीस स्ट्रक्चर किस प्रकार रहेगा, ठीक है, इसी के अप्रॉक्स रहेगा आपका फीस। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस दिख सकते हैं, बाकी यही दिखेगा आपको। ऑफिशियली वेबसाइट से ही लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे दो बीए बीएड प्रिपरेटरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, कौन सा है इनमें से? दोनों पे तो प्रिपरेटरी ही लिख दिया है। ठीक है, एक सेकेंडरी है और एक है प्रिपरेटरी, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। ठीक है, जो अलग है वो फीस सेमेस्टर वन में दिखाता हूँ अभी मैं। ठीक है, वो दिखाता हूँ सेमेस्टर वन में जो आपकी फीस लगने वाली है। अगर आप बीए बीएड प्रिपरेटरी कर रहे हो तो आपका 33,000 के करीब लगेगा, वही बीए बीएड सेकेंडरी इनका भी 33,000 के करीब है। ठीक है, फीस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। यहाँ एक चीज़ फ़ायदा मिलता है कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो फी वेवियर मिलता है यहाँ पे आपको। वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अ, बात करते हैं कि क्या रिफंडेबल जो 5,000 है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि रिफंड हो जाता है आपका जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब। उसके अलावा जो है, मतलब कि आपका अगले सेमेस्टर से जो है इससे कम ही लगेगा, 5,000 कम ही लगेगा 33,000 में से। ठीक है, फी वेवियर पेमेंट ऑफ फी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, 4 वीक ऑफ नॉन पेमेंट नेम होता है। हाँ ठीक है, पढ़ सकते हो आप आराम से। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो आपका फी वेवियर का ऑप्शन मिलता है, वेवर का, तो अगर आप देखो तो यहाँ 3 लाख से कम है आपका फैमिली इनकम, तो 100% स्कॉलरशिप, 100% ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। यानी कि ट्यूशन फीस मतलब समझ रहे हो, ये दिखाता हूँ आपको। जो ये ट्यूशन फीस है ना, ये 25%, ये 6,250, ये पूरा माफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब 33,000 में से आपको 6,250 रुपये और कम हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। 4 लाख से बिलो है, बट 3 लाख से ज़्यादा है तो आपका 75% आपका माफ हो जाएगा। ठीक है। और 5 लाख से बिलो है लेकिन 4 लाख से ऊपर है तो 50% ऑफ हो जाएगा बेसिकली। उसी तरह ये 6 लाख से बिलो है बट 5 लाख से ज़्यादा है तो आपका 25% आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब छूट मिलेगी, ऑफ हो जाएगा बेसिकली। तो वही है, आप देख सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक, ये 2023 की जगह 2025। ठीक है, 1 अप्रैल 2025, क्योंकि ये उस 2 साल 23 का है ये पीडीएफ जो है बेसिकली। इसी में मुझे मिला बेसिकली वो फीस स्ट्रक्चर। बाकी आप ऑफिशियल वाले प्रोसेसर जो था, जो मैंने इससे पहले दिखाया, उसमें भी देख सकते हो, उसमें भी दिख जाएगा आपको। ऑलराइट, तो थोड़े से चेंजेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि 33,000 ना होके थोड़ा इंक्रीज है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि बीए बीएड और बीएससी बीएड, ओ सॉरी बीए बीएड ही मिलता है यहाँ पे प्रिपरेटरी और सेकेंडरी स्टेज पे। दोनों का फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पेज नंबर बता दे रहा हूँ मैं, चाहो तो आप इसको रेफरेंस ले सकते हो। 109, 109 पेज नंबर पे लास्ट जो बीए बीएड और बीएससी बीएड का लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट वाला, कि फर्स्ट सेमेस्टर में 39,000 और सेकंड में, सेकंड से लेकर 8 तक आपका 34,000 लगेगा। मतलब वही था जो मैंने अभी बताया। थोड़े बहुत चेंजेस थे बस, यहाँ पे आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर 8 सेमेस्टर तक का। ठीक है, तो ऑलराइट, जो चेंजेस थे वो बता दिया मैंने। अब देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो ऑलराइट, जैसे ही आप, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो जैसे ही आप उस लिंक पे जाओगे तो आप डायरेक्ट लिंक पे चले जाओगे। वैसे वेबसाइट पे आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक हो जाएगा तो ओके का पॉपअप आएगा, ओके पे क्लिक कर देना। ठीक है,
तो वो लिंक खुल जाएगा, डायरेक्ट लिंक, फिर वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको समर्थ पोर्टल में जैसे लॉगिन करना था वैसे ही है, सेम प्रोसेस। कोई दिक्कत आएगा तो आपको टेलीग्राम का चैनल दे रख ओ सॉरी इंस्टाग्राम का बायो में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद।